Hello dear students, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल मस्ट बी फाइन। सब ठीक ठाक होंगे आप लोग और आपका भाई भी एकदम शानदार एंड फिट पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह। As you know, this is मोहम्मद अब्बास ज़फ़र और आप इस वक्त कौन से प्लेटफॉर्म पे मौजूद है? स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स बाय एजी, जहां आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्मार्ट से कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अ स्टार्ट। तो भाई कहाँ है पंजाब बोर्ड वाले? जल्दी से अपनी कॉपी और अपना पेन ले लें अपने हाथ में, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, अगेन नंबर सिस्टम। अच्छा, ऑलरेडी हम स्टार्ट तो कर चुके थे, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो हमने कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चले जी, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं कहता हूँ बचपन की यादें हम थोड़ी ताज़ा कर लेते हैं कि बचपन में हमने क्या पढ़ा था। बचपन से मुराद मेरा ये कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। चले जी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी 3 चीज़ें। अब कौन कौन सी अगर आप लोग को याद हो? नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती थी एक बार मैं रिमाइंड करा देता हूँ सिंपल से वर्ड्स में, कि भाई अगर कोई भी आप एक सेट लेते हैं लाइक नेचुरल नंबर्स का, उसमें से आप कोई से भी अपनी मर्जी के नंबर सेलेक्ट करें, उनको आप ऐड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं, बट ऐड और मल्टीप्लाई, नॉट सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। ठीक है, ऐड और मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आना चाहिए वो आपका उसी नेचुरल सेट में से ही आना चाहिए। मतलब जो आंसर उनका है तो वो क्या है, नेचुरल नंबर में से। लाइक मेरे पास एक नंबर है 4, एक नंबर है मेरे पास 10, दोनों ही नेचुरल नंबर है। 4 + 10 क्या आंसर होता है? 14। तो 14 भी क्या है, इसका रिजल्ट में भी नेचुरल नंबर ही मिल रहा है। तो बेसिकली ये क्लोजर प्रॉपर्टी थी। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया और रिमाइंड कराया कि बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। इसके बाद हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी थी जो आप बचपन में भी कर चुके हैं। अच्छा, वो प्रॉपर्टीज किसकी थी? इक्वालिटीज की। फिर इसी तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसमें हमने इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज की थी। बट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट पहले आप इसकी गौर करें, लिखा है प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। हम चाहे तो इसको सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, लेकिन हमें वो तरीका फॉलो करना है जो यहाँ पे हमसे डिमांड की जा रही है। अब हमसे डिमांड क्या की जा रही है यहाँ पे? इसको आपने रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपने याद रखनी है। इसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप लोग इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, अगर आप लोग को ये प्रॉपर्टीज याद है तो समझे ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए हल है, आप लोग की जिंदगी आसान हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर रिपीट हो जाए, तो वो नंबर क्या है? 1। तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। ये बात आप लोग जानते हैं। जैसे 5 × 1 आंसर इज 5, 6 × 1 आंसर इज 6। तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर कब रिपीट होता है? जब वो 1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये उसका इनवर्स है, मतलब यूं कह सकते हैं इसमें जो आपका आंसर है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो कोई भी नंबर होगा आप उसको उसके रेसिप्रोकल से जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो उसका आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। जैसे अब आप कहेंगे ए का रेसिप्रोकल क्या है, तो ए के नीचे अगर कुछ नहीं है 1 है, तो ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। तो ए को अगर मैं 1/a से मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। अब जैसे 5/7 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा? इसको कहेंगे 7/5 से। क्लियर? चले जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एक ये भी प्रॉपर्टी है a/b। अगर लिखा हुआ है आपके पास, आप इसको लिख सकते हैं a × 1/b। बात एक ही है, क्योंकि a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें a ही हो जाएगा और a/b ही बनेगा। लेकिन ये बेसिकली ये मैंने क्यों लिखवाई है? क्योंकि ये यहाँ पे यूज होने वाली है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम पार्ट नंबर 1 से। बहुत ही सादा अल्फाज में समझने वाली बात यह है कि आपने सिर्फ इस साइड को लेना है और ये साइड लेकर आनी है। मतलब सॉल्व इस साइड को करना है और आंसर आपका ये आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कोई सी भी एक साइड ले लेते हैं। अब वो साइड हमारे पास है, लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? a/b, ओ सॉरी a/c प्लस
बी अपॉन सी। क्लियर। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो उन्हीं में से ही मैं कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाऊंगा और ये आंसर ले आऊंगा। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि एलसीएम लो और डायरेक्ट वही खुद ब खुद वही सिचुएशन बन जाएगी, बट मैं वही बात बता रहा हूँ, आप लोगों ने रूल्स को फॉलो करना है। रूल्स फॉलो करके ही इसको सॉल्व करना है, ना कि डायरेक्ट एलसीएम ले और सॉल्व करें। अब आपसे कहा जा रहा है जहाँ हुई मार्केट से ऑलपर का डब्बा ले और आप मिल्क पैक का डब्बा ले आए, तो भाई बात तो अलग है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी यही चीज है कि अब आपके पास यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं या दो वैल्यूज हैं, तो आपने क्या करना है, उसको उसी रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है जो आपको कहा जा रहा है। ओके, यहाँ पे अब आपके पास लिखा हुआ है अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सी। क्लियर। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जैसे लिखता हूँ तो बात एक ही है, क्योंकि ए बन जाए ए अपॉन सी, सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह से यही काम इसके साथ भी कर लें, बिल्कुल ही मासूमियत के साथ। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन गया। और अच्छा, आपने वो चीज करनी है जिसमें सवाल में फर्क ना पड़े। ये नहीं कि अपनी मैथमेटिक्स लगाई और पूरी सवाल की स्टेटमेंट ही चेंज कर दी। अभी देखो मैंने यहाँ पे बेशक ये चीज की, यहाँ पे भी ये की, लेकिन देखो ये इसको सॉल्व करोगे ये चीज बन जाएगी, इसको सॉल्व करोगे ये चीज बन जाएगी। तो सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा और नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से आप इसको मजीद फर्दर सॉल्व कर लेते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय, मैंने यहाँ पे 1 अपॉन सी लिखा और यहाँ पे b मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सी लिखा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये ब्रैकेट्स हटा के थोड़ा यहाँ लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाए और थोड़ा सा मजीद क्लैरिफिकेशन के साथ हम इसको सॉल्व कर सकें। चले जी, यहाँ तक तो हो गया हमारा मामला आसान। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखिए, प्लस से पहले और प्लस के बाद में कौन सी वैल्यूज कॉमन है, तो ऑब्वियसली 1 अपॉन सी दोनों तरफ है, तो 1 अपॉन सी को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 1 अपॉन सी आ गया आपका कॉमन, बचा क्या a प्लस बी, तो उसको आपने अलग से किस में लिख लेना है, ब्रैकेट में। और जब a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन सी। और अगर आप ये साइड देखें, ये आपकी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो इसी तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाती है किसके बराबर, राइट हैंड साइड। क्लियर। तो देखें आपका आंसर वही का वही है। क्लियर। चलें जी, मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि भाई इस साइड को अगेन सॉल्व करना है और आपका आंसर ये आना चाहिए। अगेन मैं वही कहूँगा, क्वेश्चन की डिमांड देखा करें, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे, उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब सबसे पहले आप लोग एक बात याद रखें, यहाँ पे जो मैं प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ वो कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही सेम नंबर आता है। अब यहाँ आर का मतलब क्या है, रियल नंबर। ये बेसिकली रियल नंबर है। रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही रियल नंबर ही आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं a अपॉन b को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये वही सेम रहेगा। इसी तरह से c अपॉन d को भी अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 1 से, तो ये बात एक ही है। यहाँ तक खाता क्लियर है ना। अब आप कहेंगे सर 1 से क्यों किया इसको, यहाँ तो कुछ और ही चीज लिखी हुई और ये तो बिल्कुल ही अलग है। लेकिन देखें अभी इसी को इसी में हम बनाएंगे कैसे। अब अगर आप देखें a के साथ क्या मौजूद है, d, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे a के साथ यहाँ पे 1 की जगह क्या चाहिए, d चाहिए। और d को हम किस तरीके से लाएंगे कि 1 को भी कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। आप देखो कैसे, ये a अपॉन b है। अब आपने क्या करना है, देखो इन दोनों का अगर आप एलसीएम देखो, b और d का, तो क्या आता है, bd, ऐसे ही है ना। तो अब आप क्या करें, इसके साथ थोड़ी सी हेरा फेरी कर दो। हेरा फेरी कैसे, d को इससे मल्टीप्लाई कर दो, b को इससे। ठीक है, d वाला इससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, b वाला इससे। अब आप कहेंगे सर इधर तो मन लगा है, कैसे करेंगे, तो भाई बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे d मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन d। क्लियर। तो ये 1 की जगह आ गया। अब आप कहेंगे सर 1 को कैसे रिप्लेस किया इसने, तो भाई बहुत सिंपल है, अगर d से d कैंसिल कर दो, क्योंकि d से d कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल कर दो तो वापस वही 1 ही बच रहा है ना। तो सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और यही चीज आप लोगों ने याद रखते हुए इसको सॉल्व करना है। चलें जी, अब इस पे आ जाते हैं, सेम c अपॉन d।
अब यहाँ पे भी 1 की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, मैंने कहा था डी अगर इधर आया तो बी इसके साथ आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, ए के साथ डी है तो बी के सी के साथ क्या लगा हुआ है बी, तो इसका मतलब सी के साथ क्या होना चाहिए, ये बी उधर होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बी मल्टीप्लाई बाय 1/b। तो देखिए बी से अगर बी कैंसिल हो जाए तो वापस वही 1 बच रहा है, लेकिन करना नहीं है कैंसिल, क्योंकि हमने क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग बनाना है। अब आप जरा गौर करें, इनको आपस में ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वालों को नीचे वाले से, तो ये हो जाएगा भाई AD अपॉन BD, ऐसे ही है, प्लस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, C मल्टीप्लाई बाय B, क्या आंसर आ जाएगा BC अपॉन BD। ठीक है जी, यहाँ का कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन घर की नहीं, यहाँ की टेंशन कोई नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। चले जी आगे मूव करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन वही बन गया जो आपने बचपन में देख रखा है। अब ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे ही मैंने किया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे a को अलग कर दिया था और यहाँ 1 आ गया था, तो यहाँ पे मैं AD को अलग कर दूंगा। देखें कैसे, AD अलग हो गया, अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1/BD। देखा वही सिंपल, वही वन चीज बन गई, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो वापस वही चीज बन जाती है। ठीक है, सेम यहाँ पे B को बाहर निकाला था तो यहाँ BC को बाहर निकालेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/BD। अब आप वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, और यहाँ पे आपने कॉमन लिया था, तो यहाँ पे भी आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 1/BD, ऐसे ही है, क्योंकि हमने 1/BD के साथ ही इसको वो किया था, तो दोनों तरफ कॉमन ही क्या है, 1/BD। तो बच क्या रहा है भाई, फिर AD प्लस BC। अब आप क्या करें, जस्ट इसको 1 से मल्टीप्लाई और आपका आंसर आ गया AD प्लस BC अपॉन BD। अब अगर आप गौर करें कौन सी साइड आ गई आपकी, राइट हैंड साइड, विच वॉज योर डिमांड कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को जब हम सॉल्व किया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाती है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर। तो भाई इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत इजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर आपको स्टेप्स याद होने चाहिए सिर्फ, अगर स्टेप्स याद हो जाते हैं, स्टेप्स मतलब कैसे याद होंगे, सिर्फ आपने इन 3 प्रॉपर्टीज, मैंने अगेन वही बात कर रहा हूँ, देखो इससे हट के मैंने इस सवालों में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वही प्रॉपर्टीज ही यूज कर रहा हूँ। तो आपने भी वही प्रॉपर्टीज यूज करनी है और उसी की तरह इसको सॉल्व करना है। चाहे तो हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल नहीं करना, बार बार कहूँगा सवाल गलत हो सकता है आपको। ठीक है, तो कोशिश करें जो रूल्स उन्होंने कहे हुए हैं उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, और बहुत ही सिंपल से हैं। अगर आप सिर्फ यही स्टेप्स याद रख लें तो आपका मसला याद हो जाना है। क्लियर। चलिए जी, अब ये हमारे पार्ट नंबर 1 भी कर लिया हमने, पार्ट नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। चले जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको क्या करना है, प्रूव करना है -7/12 -5/18 इक्वल्स टू -21 -10/36। सेम रूल्स फॉलो करने हैं जो आप बचपन से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो आपने वही रूल्स फॉलो करके आंसर आपने राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। बट हाउ? सो फर्स्टली यू नीड टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। आप लोगों ने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे काम करना है। ठीक है जी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यूज क्या है, यहाँ पे -7/12 -5/18 इक्वल्स टू, सॉरी राइट हैंड साइड तो हमें लिखनी नहीं है, बहरहाल राइट हैंड साइड तो हमें प्रूफ करनी है। क्लियर। अच्छा, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, वही काम जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वही यूज करनी है, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही सेम आंसर आता है। तो अगर इन दोनों वैल्यूज को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये डीट का डीट ही रहना है इसमें। देखें कैसे, -7/12 इसको भी मल्टीप्लाई 1 से कर दें, और यहां से भी क्या कर दें, 5/18 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 से। क्लियर। तो आई थिंक यहां तक आपकी बात खोपड़ी में आ चुकी होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, 1 को रिप्लेस करना है। 1 को कैसे रिप्लेस करेंगे,
कोई अगेन क्वेश्चन की डिमांड देखें, क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आप 1 को जो है किसके अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे। अब जरा आप क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाएं, तो यहाँ पे जो इसका इन दोनों का एलसीएम है वो 36 है। जब भी आप एलसीएम लेंगे ना 12 और 18 का, तो आंसर क्या आएगा उसका 36 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे तो लेके चेक भी कर लीजिएगा, उसका इन दोनों का एलसीएम 36 आएगा। अब आपने करना ये है बिल्कुल ही मासूमियत के साथ, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12। अब आपने 12 से अप्रोच करना है कहाँ पे, 36 पे। कैसे अप्रोच करेंगे, 12 के कौन से टेबल में 36 आता है, तो भाई जल्दी से बता दो। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, तो इसका मतलब 3 पे आ रहा है, तो बस उस 3 को पकड़ लो, उसको कहीं जाने नहीं देना। अब उस 3 को हम क्या कर रहे हैं, 1 की जगह पे यूज कर रहे हैं। कैसे, देखें, -7/12 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि 12 के कौन से टेबल पे 36 आ रहा था, 3 पे आ रहा था, तो उसी 3 को पकड़ के हमने 1 की जगह रिप्लेस कर दिया। अब कैसे रिप्लेस किया, अगेन उसी वही प्रॉपर्टी यूज कर ली इनवर्स वाली, कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जब किया, तो इसका मतलब इसके आंसर इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर 3 से 3 कैंसिल हो जाए तो वापस वही 1 बच रहा है। क्लियर, इसी तरह से सेम यही काम यहाँ पे भी कर लेंगे, -5/18 मल्टीप्लाई बाय, अब आपने इसका डिनोमिनेटर देखना है, ये नहीं यहाँ 3 लिख दिया तो यहाँ भी 3 लिख दिया, गलत हो जाएगा। अब आप इसका डिनोमिनेटर पकड़े, क्या है भाई इसका डिनोमिनेटर 18 से पहुंचना है आपने 36 पे। कैसे पहुंचेंगे, 18 के किस टेबल पे 36 आता है, 18 2 ज़ा 36, तो इसका मतलब 2 जो नंबर है इसको पकड़ लो, कहीं जाने नहीं देना, इसको भागने नहीं देना। अब आपने उस जब 2 को पकड़ लिया, तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट में 1 की जगह रिप्लेस कर दो। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन हमसे खुद ब खुद होता चला जा रहा है। अब आपने वही काम करना है जो आप बचपन से करते हुए आ रहे हैं, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए 7 3 ज़ा 21 माइनस प्लस माइनस, 7 3 ज़ा 21, 21 1 ज़ा 21 ही आएगा, तो माइनस का 21 अपॉन 12 3 ज़ा 36। क्लियर, इसी तरह से माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 अपॉन 18 2 ज़ा 36। अब ये आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया। अब आपने वही काम करना है, इस 21 को अलग कर लेना और यहाँ से 10 को भी अलग कर लेना है। देखें कैसे, ये हो जाएगा आपके पास -21 और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 1/36। देखिए ना, 21 को सेपरेट किया तो मल्टीप्लाई 1/36 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे -10 अलग और यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/36। आप बताएं दोनों में कॉमन टर्म्स क्या है, आपको खुद पता है दोनों में 1/36 कॉमन है, तो अब 1/36 को ले लें कॉमन, तो अंदर क्या बचा भाई, क्या बचा जल्दी से बता दो, -21 -10। देखिए ना, ये और ये बचा, क्योंकि ये दोनों में ये तो आपके पास आ गया बाहर कॉमन। अब आप क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा आपके पास -21 -10/36 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए पिछले क्वेश्चंस की ही तरह था, लेकिन फर्क क्या था, यहाँ पे जस्ट आपने इस एलसीएम को पहले अप्रोच करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने काम करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, इन विच यू हैव टू सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। देखिए इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन नहीं है या राइट हैंड साइड गिवन नहीं है, इसमें सिर्फ आपके पास एक ही क्वेश्चन है, उसको आपने जस्ट सॉल्व करना है। इसमें प्रूफ वाला कोई सीन नहीं होने वाला, लेकिन स्टेप्स वही फॉलो करने हैं जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चंस में फॉलो किए, याद रखिएगा ये बात। चलिए जी, इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1, बट अगेन सेम वही स्टेप्स फॉलो करके। सबसे पहले देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 16x। चलिए जी, इसको ऐसे लिख दिया, 1/4 को अलग कर दिया, क्योंकि ये जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही चीज़ बन गई, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
तो अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 16x इंटू 1/4। क्लियर? तो देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो क्या बचा 1, यहाँ से 1 बचा और यहाँ से आंसर क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर आपका आ गया 1 प्लस 4x और ये आपका फाइनल आंसर। तो भाई बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन वही सेम प्रॉपर्टीज यूज करते हुए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ और किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। सबसे पहले आपने सारे नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है सबको 1 से 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको भी 1 से 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे क्या हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर? चले जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, अब आप यहाँ पे जो डिमांड हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, मैंने आपको बताया था। पहले तो आप इसका एलसीएम देखें, 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है भाई 20, ऐसी है ना। तो आप एक काम करें, इसको 20 को एक साइड पे लिख दें ऐसे रफ तौर पे, रफली उस पर लिख दे ताकि आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए। आप जरा मुझे बताएं, आपने इस डिनोमिनेटर से अप्रोच करना है 20 पे, तो कैसे अप्रोच करेंगे? 4 से 20 कब आता है 4 5 तो इस 5 को 1 की जगह रिप्लेस कर देना, सिंपल है। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है, तो देखें ये वही, इसको अगर कैंसिल हो जाए वापस वही 1 बचता है, तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हमने पहले 4 को देखना है कौन से टेबल पे आ रहा है, फिर वही नंबर उसके अकॉर्डिंग लगाना है, वरना सवाल गलत हो जाएगा पूरा। अगेन प्लस 1/5 और अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपने क्योंकि यहाँ पे नीचे नंबर 5 है, 5 के टेबल में 20 कब आता है 4 पे, 5 4 जा 20, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। या अगर आप इसको यहाँ नहीं लिखना चाह रहे नंबर को, बहुत ही आसान तरीका है, क्रॉस कर दें, लाइक 5 को इधर 4 को उधर। तो देखिए 5 को इधर 4 को उस तरफ, 5 को इस 1 की जगह रिप्लेस कर दो, 4 को उस 1 की जगह। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको बताया तरीका, इन दोनों का एलसीएम लेके फिर आपको पता चल जाएगा। एक प्रॉपर वे यही होता है सॉल्व करने का। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यही सेम काम आप यहाँ पे नीचे भी करेंगे। ये नीचे क्या हो जाएगा, अगेन क्योंकि ये ऊपर वाले का सॉल्व हो गया, अब नीचे से प्लस और माइनस का फर्क है, तो यहाँ नीचे माइनस आ जाएगा, तो सेम बाकी वही का वही 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 एंड माइनस 1/5 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। चलिए जी, इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 5 जा 5 अपॉन 20, क्योंकि 4 5 जा 20। इस तरह से ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होंगे नीचे वाले आपस में, तो हो जाएगा प्लस 4/20। नीचे क्या हो जाएगा 5/20 माइनस 4/20, क्योंकि नीचे वाले को भी तो सॉल्व करना है ना। इसी तरह से अब आपके पास सेम वही काम करना है जो आप सेपरेट कर लेते थे। कैसे? इसको अलग सेपरेट कर लो, इसको भी सबको सेपरेट कर लो। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20। नीचे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/20 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/20। अब दोनों साइड, ऊपर न्यूमिनेटर में भी 1/20 कॉमन है, डिनोमिनेटर में भी 1/20 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। अब आप इसको क्या लेने कॉमन, तो ऊपर क्या बचा 5 प्लस 4, तो ऊपर जो कॉमन है वो है 1/20, नीचे की कॉमन क्या आ जाएगा 1/20, बट बचेगा क्या 5 माइनस 4, तो आप यहाँ पे लिख दें 5 माइनस 4। ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 5 प्लस 4 9/1 विच इज इक्वल्स टू 9। तो आपके पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलें जी, मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा, थर्ड पार्ट बहुत ही सिंपल है, वो मैं से आपको बता देता हूँ वर्बली। सेम इसी फॉर्मेट का है जिसमें लिखा हुआ है a/b प्लस c/d a/b माइनस c/d। यही सेम स्टेप फॉलो करने हैं। पहले आप उन दोनों को सबको 1 से मल्टीप्लाई करवाइएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस में उसको आपस में, मतलब यहाँ पे अगर
लाइक डी है तो डी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे बी होगा तो बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई का 1/b। आगे आप लोग खुद ही समझदार है, आराम से आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इन केस अगर सॉल्व नहीं होता तो कमेंट्स में मुझे बता देना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। चलिए जी मूव करते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे, पार्ट नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द पार्ट नंबर 4। अगर आप गौर करें तो इसमें थोड़ा सा बस फॉर्मेट अलग नजर आ रहा है बाकी क्वेश्चंस की निस्बत, लेकिन तरीका वही होगा सेम। अभी आप देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं तो फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वही काम जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो देखें सबसे पहले तो आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इस पर लगा देनी है। कैसे, आपको पता है किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, तो हम सबको क्या करते हैं 1 से पहले बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 1/a मल्टीप्लाई बाय 1, 1/b को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, नीचे आ जाते हैं 1 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से, माइनस। अच्छा ये दोनों जो है ये एक ही यूनिट है, ये नहीं कि इसको अलग 1 से मल्टीप्लाई करो इसको अलग, ये नहीं करना, क्योंकि ये दोनों अगर आप गौर करें इन दोनों के बीच में कोई प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो इन दोनों को एक ही करना। पहले कैसे एक करोगे 1/ab लिख देते हैं इसको, क्योंकि 1 1 से 1 a मल्टीप्लाई बाय b ab, तो ये एक ही यूनिट है। तो इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 1, क्योंकि मैंने सबको किससे मल्टीप्लाई करा 1 से। चले जी मूव करते हैं आगे। अब वही काम करेंगे जो हमने पहले भी किया था कि अब 1 को यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे सारे 1 को रिप्लेस करना है। अब करेंगे कैसे, आप इसका डिनोमिनेटर पकड़ के यहाँ ले आओ, इसका डिनोमिनेटर पकड़ के वहाँ ले जाओ, सिर्फ सिंपल सी बात है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है भाई b, वो इधर 1 से रिप्लेस हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर क्या है a, जो इस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो भाई बहुत ही इजी सा स्टेप है, देखें ये हो जाएगा आपके पास 1/a इंटू 1 की जगह मैं लिख रहा हूँ b इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय 1/b। क्लियर, इसी तरह से ये हो जाएगा -1/b। आप यहाँ पे भी यही काम करोगे, क्या करोगे 1 की जगह ये a उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 1/a। क्लियर, अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अगर आप गौर करें यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी 1 में रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे भी 1 पे रिप्लेस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इधर क्या आएगा या इधर क्या आएगा 1 की जगह, तो अगर आप गौर करें इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर ab, तो ab इस 1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे यार इस 1 को कौन रिप्लेस करेगा, क्योंकि असल मसला तो इसका आ रहा है, यहाँ पे तो नीचे कोई नंबर ही नहीं है, तो भाई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है 1 होता है, तो इसका मतलब ये 1 ही उधर 1 की जगह रिप्लेस होगा, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं 1, ये जो लिखा हुआ था मल्टीप्लाई बाय, अब ये ए बी 1 को रिप्लेस करेगा, तो आप लिखेंगे ए बी मल्टीप्लाई बाय 1/ab। क्लियर, इसी तरह से माइनस साइन, और यहाँ पे जो 1 है वो इस 1 को रिप्लेस कर देगा, तो बात वही है, तो जगह 1/ab, अब फिर ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1। ठीक है, चले जी यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप जस्ट आगे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से, नीचे वालों को नीचे वालों से। तो देखें भाई ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके b/ab, ठीक है जी, माइनस a/ab, नीचे क्या हो जाएगा ab/ab, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/ab। ठीक है जी, चले जी अब आ जाते हैं नेक्स्ट में क्या करते हैं भाई हम, आपको पता है नेक्स्ट में हम जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको, सॉरी जो न्यूमिनेटर है सबके न्यूमिनेटर्स को अलग कर लेते हैं। अब इस सबके न्यूमिनेटर्स को अलग करो जरा, ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई बाय 1/ab माइनस a मल्टीप्लाई बाय 1/ab। क्लियर, नीचे क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ab मल्टीप्लाई बाय 1/ab, और इसी तरह से माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/ab।
क्लियर? चलिए ये आप बता दें नेक्स्ट क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है सब में, 1/AB। तो ऊपर भी 1/AB कॉमन है, तो बचा क्या, B माइनस A बचा, और 1/AB क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया। तो उसको एक बार लिख लेना, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और ये हमारे पास बच गया था। इसी तरह से नीचे क्या बच गया, AB माइनस 1 बच गया, AB माइनस 1, और आपके पास क्या है, 1/AB कॉमन आ गया था। तो देखिए ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपका आंसर क्या बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा B माइनस A अपॉन AB माइनस 1। तो ये आपके पास इसका आंसर है। चलें जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपकी पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि इसके जो 3 पार्ट्स थे, 3 क्वेश्चन थे सॉरी, वो हमने लास्ट क्लास में किए थे, और अब ये आज हमने 3 पूरे कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने आपको क्लियर करवा दिए। तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाए कि सर क्योंकि मैं जो है ओवरऑल पाकिस्तान के बोर्ड्स को डील कर रहा हूँ इस वक्त, जिसमें फेडरल भी है, सिंध बोर्ड भी है, आप लोग का पंजाब बोर्ड भी है, कैम्ब्रिज भी है, OA11 सारे बोर्ड। अच्छा, इसमें जो है आप लोग का जो ये इंटरफेस आप लोग को नज़र आ रहा है इस वक्त, यही इंटरफेस आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा, और इसकी एक पूरी प्ले लिस्ट बनेगी। आपकी पूरी प्ले लिस्ट होगी पंजाब बोर्ड की, वो आपकी सेपरेट होगी, आप उसको जाके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि टॉपिकल में जितनी भी वीडियोस होंगी, टॉपिकल लेक्चर्स जितने भी होंगे मेरे, वो क्या होंगे, वो अलग ही फॉर्मेट में होंगे, वो अलग इंटरफेस में होंगे, वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसमें ऊपर मेंशन होगा कि ऑल बोर्ड्स, और आपके बोर्ड, आपके जो इंटरफेस है उस पर मेंशन होगा पंजाब बोर्ड। ठीक है, ऑल बोर्ड्स का मतलब ये है उसमें आपका भी आ रहा है, फेडरल का भी आ रहा है, सिंध का भी आ रहा है, तो वो आपके, वो सबके लिए। तब जो स्पेसिफिक मैंने लिखा होगा उसी इंटरफेस पे पंजाब बोर्ड, तो वो सिर्फ आप लोग के लिए होगी। क्लियर? तो भाई टॉपिकल वीडियोस आप अलग वाले इंटरफेस से देख सकते हैं, और बाकी एक्सरसाइजेज आपको सेम इंटरफेस पे मिलेंगी, और इसकी एक सिंपल प्लेलिस्ट केवल मौजूद होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो भाई दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ।